कोई जीने का तो कोई मरने का ख्वाब रखता है। कोई जीने का तो कोई मरने का ख्वाब रखता है, तो कोई तुझे पाने का ख्वाब रखता है। कोई जीने का कोई मरने का तो कोई तुझे पाने का ख्वाब रखता है। भला हो या बुरा हो, भला हो या बुरा हो, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त हर शय से गुजरता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तुझे मेरी पहचान हो न हो, हे संसारिक प्राणी, हे मनुश्रेष्ठ, हे जगत के जीव, यह जो मेरे जगत की रचना है ये मेरे प्रेम से है, इसलिए हर सांसारिक प्राणी मेरे प्रेम का रूप है। इसको मेरी पहचान भले ही हो न हो, पर मैं इसे रच करके हूँ, इसलिए इसमें मेरी चेतना व्याप्त है और इस चेतना को मैं स्वयं के प्रेम से इस प्रकार से जड़ करता हूँ कि मेरे प्रेम का विनाश करके इन जगत की कलाओं में, इन जगत की लीलाओं में प्रवेश करके इनसे चेतन होकर के इनका दर्शन भोग स्वयं की पूर्णता से करने वाला है। इसको इस देह की चेतना प्राप्त हो जाने के कारण इस प्रकार का सत्य प्राप्त हो जाता है कि यह इससे परे किसी अन्य सत्य को जानने वाला नहीं होता। क्षेत्र क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं क्षेत्र मुख है। इस प्रेमात्मा का क्षेत्र मुख है। इस मुख से जो यह मेरी विधि है, जो मेरी यह प्रेम की कलाएं हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि जो मेरी गुण धर्म की प्रकृति है, इसका जो निराकार रूप है, इसमें यह प्रेमात्मा साकार रूप ग्रहण करके उदय होता है और इसके उदय होने का जो रूप है, यह रूप ही क्षेत्र है। जो मेरा निराकार प्रेम है, यह निराकार प्रेम इस प्रेम आत्मा के लिए जिस रूप में साकार होता है, मेरा प्रेम इस प्रेम आत्मा के लिए जिस रूप में साकार होता है, यह साकार हुआ रूप ही क्षेत्र है, मुख है। प्रेम आत्मा केवल इतना ही नहीं है कि यह इस शरीर में है। प्रेम आत्मा सूक्ष्म नहीं है, इस प्रकार से नहीं है कि वह इस शरीर में ही निवास करके है, केवल इस शरीर वाला ही है। प्रेम आत्मा जिस प्रकार से परमात्मा पूर्ण है, इसी प्रकार से यह आत्मा भी पूर्ण है। यह आत्मा मेरा ही रूप है, यह संसारिक प्राणी मेरा ही रूप है, ऐसा मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं। केवल इस प्रकार की सत्यता इस प्रेमात्मा को इस कारण से लगी हुई है कि यह जो मेरे गुण धर्म की प्रकृति है, इस गुण धर्म की प्रकृति का जो गुण है, इस गुण को, यह गुण किस प्रकार का है, इस गुण का जो रूप है, जो क्षेत्र है,
इसमें प्रवेश करके यह प्रेम आत्मा इसको जानने वाला है, इसका दर्शन भोग करने वाला है। इस कारण केवल इस कारण यह प्रेमात्मा स्वयं के मुख से इस गुण में उदय होता है, प्रवेश करता है, इसमें चेतन हो जाता है, इसमें व्यवहार करते हुए इसको जानने वाला है। इसलिए जो इस आत्मा की चेतना इस गुण में प्रवेश करके है, यह गुण इसका मुख बना हुआ है। यह जो भूमि है, यह जो शरीर है, इस भूमि के एक अंश को, इस शरीर के एक अंश को जिस प्रकार से जाना जाता है, यह जो जानने की सत्यता है, यही क्षेत्र है। किसी को नापने की, ज्ञात करने की सत्यता जिस प्रकार की इकाई से है, इस इकाई का रूप ही क्षेत्र है। अर्थात जो मेरे प्रेम स्वामी का निराकार रूप है, इस निराकार रूप में जो रूप साकार होता है, इस साकार में भी इस साकार को जो ज्ञात करने की इकाई है, वह इकाई मुख है, वह इकाई क्षेत्र है। इस क्षेत्र से यह प्रेमात्मा, यह जिस क्षेत्र में है, जिस ब्रह्मांड में है, जिस ग्रह में है, यह प्रेमात्मा जिस गांव में है, जिस नगर में है, जिस राज्य में है, जिस देश में है, जिस वन में है, जिस उपवन में है, जहाँ जो भी है, वह स्वयं के इस मुख से यह मेरे प्रेम प्रभु का जो साकार हुआ रूप प्रकृति के रूप में है, जो गुण धर्म की प्रकृति है, यह कितनी है, यह कैसी है, इससे कर्म क्रिया करते हुए इसको जानने वाला है। इसलिए इसके द्वारा कर्म होना निसंदेह या अनिवार्य है, निश्चित है। यह कर्म क्रिया करते हुए, व्यवहार करते हुए इस क्षेत्र से, यह जो क्षेत्र है, इसको जानने वाला है, इसके अंश अंश को, इसके कण कण को जानने वाला है कि किसमें क्या है, किस प्रकार का दर्शन भोग मेरे प्रेम स्वामी ने इसके लिए रचा है। यह भांति भांति के तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र से, इस साकार रूप में प्रकट हुए मेरे प्रेम को मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं। जो मेरे प्रेम का साकार रूप है, इसको यह इस क्षेत्र से जानने वाला है, और इसका जो क्षेत्र है, यह देह शरीर के रूप में है, और इस देह शरीर की रचना, इसकी जो रचना है, इस रचना की जो सत्यता है, वह यौन इंद्रियों के रूप में है। यौन इंद्रियां ही क्षेत्र बन करके, यौन इंद्रियां ही क्षेत्र बन करके इस जगत में इस प्रेमात्मा के लिए प्रकट होती हैं, और यौन इंद्रियों से यह संसारिक प्राणी कर्म करते हुए मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम लीलाओं को जानने वाला है। एक पक्ष इस प्रेम कथा का यह है, और दूसरा पक्ष इसी प्रेम कथा का इस निराकार रूप को जानने का है। मेरे प्रेम स्वामी की जो प्रेम कथा है, यह प्रेम कथा कहती है कि हे प्रिय, एक ओर से तू मेरे प्रेम के साकार रूप को जान, और एक ओर से मेरे निराकार रूप को जान। मेरा निराकार रूप क्या है? यह जो साकार हुआ रूप है, जो यह क्षेत्र है, यह योग है। इसमें, इस शरीर में जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्षेत्र के अंगों का योग है, और इस योग को तू इन
यौन इंद्रियों के द्वारा जानने वाला है। और जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र एक हुआ जिस रूप में है, यह माया का रूप है। यह माया का रूप कितना है, कैसा है? यह माया का रूप मेरे प्रेम का है, यह निराकार है। इस निराकार रूप को तू स्वयं के क्षेत्रज्ञ से जानने वाला है। क्षेत्रज्ञ की सत्यता क्या है? क्षेत्रज्ञ की सत्यता मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो तेरा जीवन है, यह डमरू की भांत है, एक और डमरू की भांत। ऐसी सत्यता इसके लिए है कि एक मुख से कर्म क्रिया करते हुए, व्यवहार करते हुए, इसका जो क्षेत्र है, जो इसका मुख है, इस मुख से खाते हुए, पीते हुए, इसको निगलते हुए, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का दर्शन भोग करते हुए, यह जो क्षेत्र है, इसका आयाम क्या है, इसका योग करने के लिए यह संसारिक प्राणी है। इसलिए इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का योग करते हुए, इस क्षेत्र को जानने वाला है कि यह कितना है, यह कैसा है। यह योग गति है। इन यौन इंद्रियों को योग गति प्राप्त है। और योग गति में सत्य इस प्रकार का निहित है कि सदा इसके लिए सत्य इससे परे जो भी है वह जड़ बना रहता है। इस मुख के लिए, यह जो प्रेमात्मा को प्राप्त हुआ मुख है यौन इंद्रियों के रूप में, इसके लिए इससे परे हर क्षेत्र जड़ है। और इस जड़ को इसे चेतन करना है तो इससे इसको व्यवहार करना होगा, इसको जानना होगा, इसको समझना होगा। जानने समझने के लिए इसको पाना होगा। पा करके, ध्यान धारण करके इस क्षेत्र में इसको स्वयं का क्षेत्र अर्थात अंग बनाना। यह एक पक्ष है इस जगत में, यह कृष्ण पक्ष है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस योग में भी योग माया के पक्ष हैं कि यह संपूर्ण जगत किस प्रकार से इस संसारिक प्राणी में प्रवेश करके इसका हो जाता है, इसका देह, इसका शरीर बन जाता है। यह इसके लिए चेतन हो जाता है और फिर इसी चेतन अंग को यह कर्म क्रिया करके, व्यवहार करके जैसा था वैसा करने की गति करता है। और इसको खंड खंड करते हुए, इस खंड खंड में एक क्षेत्र प्रवेश करके स्वयं का क्षेत्र बन जाता है। एक अंग किसी सांसारिक प्राणी का, किसी पशु पक्षी का, किसी वृक्ष का, किसी शाखा का एक रूप यह सांसारिक प्राणी खा पी करके ग्रहण धारण कर लेता है और यह प्रवेश करके इसमें इसका अंग हो जाता है, इसको इसकी चेतना लग जाती है। यह जो छिन्न भिन्न जगत है इसमें प्रवेश करके इसमें इस प्रकार की इसको योग गति प्रदान करता है कि इसका हो जाने वाला है। और जो अंग इसका हो जाए यह इसको छिन्न भिन्न करके जिस प्रकार से आया था इसी प्रकार से इसको पृथक करके, इस पृथक करने की गति में किस प्रकार की प्रकृति निहित है, किस प्रकार का दर्शन भोग निहित है, इस सत्य की सत्यता को यह प्राप्त होता है। इसलिए जो स्वयं का अंग है, जो स्वयं की चेतन सत्यता है, इसको छिन्न भिन्न करते हुए जिसको जिस प्रकार का दर्शन भोग प्राप्त होता है, इसको मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि यह शुक्ल पक्ष है। ये दोनों ही पक्ष योग के हैं। इन दोनों पक्षों की सत्यता इस जगत में जड़ बनी हुई है, क्योंकि प्रेमात्मा जिस निराकार रूप से प्रकट होता है, यह प्रेमात्मा जिस निराकार रूप से प्रकट होता है, इस निराकार रूप में जो इसको प्राप्त हुआ साकार रूप क्षेत्र के रूप में है, मुख के रूप में है, यौन इंद्रियों के रूप में है, इसी से
या इस योग में जो इस प्रकार की सत्यता इस जगत में इस संसारिक प्राणी को प्राप्त है कि यह इससे कर्म क्रिया करते हुए व्यवहार करते हुए इस जगत का योग करके इसको पुनः छिन्न भिन्न करके दर्शन भोग कर रहा है। यह इस प्रकार की चेतन गति, इस प्रकार का दर्शन भोग इस प्रेमात्मा को इसी निराकार रूप से प्राप्त होता है। यह जो निराकार रूप है, यही निराकार रूप क्षेत्रज्ञ का है और यही माया है। यहाँ यह ऐसा जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र खंड खंड नहीं है, छिन्न भिन्न नहीं है, रंग रूप रचना से नहीं है, यहाँ कोई प्रकृति नहीं है। सहज और सरल रूप से इस सत्य को जाना समझा जा सकता है कि यह एक और गुण वाला जीवन है, गुणों के रूप में जीवन है, प्रत्यक्ष साकार हुआ जीवन है, रंग रूप रचना से जीवन है। इस जीवन को इस योग के रूप में भलीभांत जाना जा सकता है कि यह स्पर्श करने में छल बल भार में इस प्रकार से है, पर जो यह क्षेत्रज्ञ है यह इस प्रकार से नहीं है। इस प्रकार में किसी प्रकार का कोई रूप नहीं है, कोई रचना नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, कोई समय की गति नहीं है। इसी सत्य को जानने की सत्यता मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो देह शरीर की रचना है, इसको जानने की कथा यौन इंद्रियों से है, और जो यह क्षेत्रज्ञ है, जो मेरा यह निराकार रूप है, इसको जानने की सत्यता ब्रह्म इंद्रियों से है। इसलिए जो संसारिक प्राणी मुझे इन ब्रह्म इंद्रियों से जानने वाला है कि मैं ब्रह्म हूँ क्या, मैं कितना हूँ, मैं कैसा हूँ। मेरे प्रेम को, जो मेरे प्रेम का निराकार रूप है, जिसमें यह संपूर्ण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की प्रकृति है, यह जो विधि है, जो यह विषय लोक हैं, इन विषय लोकों के समस्त रूप इसी क्षेत्रज्ञ में समाये हुए हैं, इसी निराकार प्रेम रूप में है। इसलिए इस सत्य को जो इन क्षेत्रों का है, क्षेत्रों का योग कितना हो सकता है, क्षेत्र में क्षेत्र का योग करते हुए इन क्षेत्रों को जानने की सत्यता अनंत है। यह ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड अनंत हैं, हर ओर का जगत यह अनंत है। यह किसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा, इस क्षेत्र के द्वारा, इस मुख के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह जीवन, यह आय, यह योग्यता इस योग्य नहीं है कि कर्म क्रिया व्यवहार करते हुए इन ब्रह्मांडों की सत्यता को पूर्ण करके इसको जाना जा सके, इसको समझा जा सके। इसके सत्य को कोई भी सांसारिक प्राणी स्वयं से पूर्ण नहीं कर सकता। हर सांसारिक प्राणी इस सत्य को पूर्ण करने में असफल है। इस प्रकार की सत्यता किसी को प्राप्त नहीं है। पर मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू मेरे प्रेम से इस सत्य को अवश्य ही पूर्ण कर सकता है। मेरे प्रेम से इस सत्य को, जो इस कर्म के द्वारा पूर्ण होने वाला नहीं है, यह कर्म योग है, जो इस प्रकार से विभाजित है। और इस कर्म योग में भी, इस कर्म योग के दो रूप हैं, एक ग्रहण करने का और एक त्यागने का। यह शुक्ल और कृष्ण पक्ष के रूप में है। इन दोनों को एक करके जो सांसारिक प्राणी मुझ प्रेम में इसको प्राप्त, इसके केंद्र में, इसी की धुरी में इसको प्राप्त जो सत्य क्षेत्रज्ञ का है, इसमें नियत करके, इसमें स्थापित करके, समाधि प्राप्त करके जो इसमें प्रवेश कर जाता है, जो ध्याता है, उसको मेरा प्रेम प्राप्त होता है। और मैं अपने प्रेम से इस साकार जगत को,
ये साकार जगत किस प्रकार का है, कैसा है, इसको स्वयं के निराकार रूप से इसके लिए साकार करता है। जो यह मेरा साकार रूप है, जो यह मेरा साकार जगत है, इस साकार जगत को यह कितना है, यह कैसा है, इस रूप को मैं स्वयं के निराकार रूप से इसके लिए साकार करता हूँ। इसलिए यह सांसारिक प्राणी मेरे प्रेम की चेतना में मुझसे चेतन होकर के भी मुझे जानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं किसी भी रंग रूप रचना से इसके लिए प्रकट नहीं होता। मेरे प्रेम की सत्यता इस प्रेम आत्मा के लिए, इन संसारिक प्राणियों के लिए सदा ही निराकार रूप से, अदृश्य अज्ञात रूप से इस क्षेत्रज्ञ से बनी रहती है। जो इस क्षेत्रज्ञ में प्रवेश करके मेरे प्रेम की चेतना को मुझसे पा लेता है, वह मेरे प्रेम से चेतन हुआ, मेरे प्रेम से चेतन हुआ मेरे प्रेम में इस प्रकार से लीन हो जाता है कि मैं न होते हुए भी इसके लिए हूँ। क्योंकि इसके द्वारा जो सत्य कर्म के द्वारा पूर्ण नहीं हुआ है, कर्म के द्वारा जो दर्शन भोग इसके द्वारा पूर्ण नहीं हुआ है, उस दर्शन भोग की सत्यता को ये स्वयं से स्वयं में मेरे प्रेम से मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो प्रेम आत्मा है, यह जो सांसारिक प्राणी है, सरल सहज रूप से पा लेता है। और जो दुर्लभ दर्शन भोग की सत्यता को स्वयं से स्वयं में मेरे प्रेम से पाले, वह मेरे प्रेम के अधीन हो जाता है। मैं नहीं हूँ पर हूँ, मैं नहीं हूँ पर इसके लिए हूँ, और जिसके लिए हूँ वह मेरा पीछा करने वाला है। इस जगत की ऐसी सत्यता है कि जो अपना क्षेत्र छोड़ता है, इस जगत की सत्यता कैसी है, जो यह एक सागर है, ये सागर शांत है, स्थिर है, पर इसी सागर में अगर इसी सागर के किसी क्षेत्र को, यह जल भरा हुआ है, इस जल में किसी जल क्षेत्र को अगर सूक्ष्म किया जाए, यह एक जो गेंद के समान क्षेत्र है समुद्र के गर्भ में, इसको अगर सूक्ष्म किया जाए तो हर ओर का जल इस सूक्ष्म होते हुए का पीछा करने वाला है। इसलिए जो सांसारिक प्राणी मेरे प्रेम को पा करके स्वयं से स्वयं में सूक्ष्म होता है, मुझे ध्याता है, मुझे प्रेम करता है, उसका यह जगत पीछा करने वाला है। यह जगत कर्म के द्वारा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करता है, प्रवेश करके कर्म क्रिया व्यवहार करके इसको अशांत कर देता है, और अशांत हुआ जगत इसमें आया और आकर के चला जाता है। इसको बांधने, इसको मथने, इसको एक करने की सत्यता इस संसारिक प्राणी में इस कर्म के द्वारा नहीं होती। पर जो संसारिक प्राणी मेरे प्रेम प्रभु कहते हैं कि मुझे प्रेम करता है, मेरे प्रेम में लीन हो जाता है, इस जगत में यह संसारिक प्राणी कर्म करने के लिए है, पर जो कर्म न करके स्थिर शांत हो जाता है, सूक्ष्म होता है, उसका पीछा यह जगत करने वाला है। और जगत जब अपनी इच्छा से, यह जगत स्वयं की इच्छा से जिसमें प्रवेश करे, उसके लिए सत्यता इस जगत को मथ करके, बांध करके, एक
करने की स्वतः हो जाती है। इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह ज्ञान योग है। यह इस प्रकार की जो गति है यह ज्ञान योग की है, यह प्रेम की है। इस जगत को प्रेम से बांधा जा सकता है, प्रेम से मथा जा सकता है। इस जगत को किसी प्रकार से कर्म के द्वारा बांधा और मथा नहीं जा सकता। अगर कोई कर्म के द्वारा इसको बांध करके है, मत करके है, तो इसको समय लगा हुआ है। जिसको इस जगत में इस जगत का समय लग जाए, जिसको इस जगत में इस जगत के तत्वों का समय लग जाए, गुणों का समय लग जाए, उसके लिए इस प्रकार की सत्यता निश्चित हो जाती है कि यह गुण जन्म के रूप में प्रकट होता है। इस गुण की आयु क्या है? यह गुण इस अहंकार में, इस मैं में, इस प्रेम में, इस प्रेम आत्मा के गर्भ में स्वयं को सिद्ध करने के लिए कितना प्रवेश करता है। जो कोई एक गुण है, जो एक गुण है, जो एक तत्व है, इस तत्व की प्रकृति क्या है, इसका समय क्या है, इसकी रचना क्या है, इस रचना को जानने की सत्यता, इसके दर्शन भोग करने की सत्यता इसके प्रवेश करने पर है। जो एक तत्व इस प्रेम आत्मा में, इस प्रेम आत्मा की जो गहराई है, जो इसका क्षेत्र है, जो इसका निराकार रूप है, यह अनंत है। यह कितना अनंत है, यह कैसा है? इस अनंत मुख में जो इसका केंद्र है, जो इसकी धुरी है, जो इसका यह डमरू रूप है, इस प्रेमात्मा को इस प्रकार का दोहरा रूप प्राप्त है। जिस प्रकार से डमरू होता है कि एक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्रज्ञ है। जो तत्व, जो गुण एक इस डमरू रूप में से प्रवेश करके सूक्ष्म होता है, इसकी केंद्र, इसकी धुरी को प्राप्त होता है। इसको प्राप्त होकर के इस डमरू का जो दूसरा रूप ब्रह्म इंद्रियों का है, इसमें किस प्रकार से प्रवेश करता है। यह जो गहराई है किसी तत्व की, इस मुख में प्रवेश करने की, इस प्रेम आत्मा के गर्भ में प्रवेश करने की, इस गहराई से ही इस तत्व की प्रकृति को जाना जाता है कि यह किस प्रकार का है, इसका गुण क्या है, इससे दर्शन भोग इस जगत में किस प्रकार का प्राप्त होता है। इसी से जो इस प्रकार की प्रक्रिया है, जो इस प्रकार का दर्शन भोग मेरे प्रेम स्वामी ने इस अमर प्रेम कथा में निहित किया है, इससे इस सांसारिक प्राणी की जो यह शरीर, जो यह देह प्राप्त है, जिसको इसकी आयु इस आधार पर निर्धारित हो। जिस सांसारिक प्राणी में इस जगत का तत्व इसके मुख में, इसके क्षेत्र में जिस गहराई तक प्रवेश करके, इस गहराई को प्राप्त करके फिर उदय होता है, किसी के आने की, आकर के जाने की। यह आएगा आकर के इस प्रेमात्मा के राजमहल में कितना प्रवेश करेगा। इसके कक्ष हैं, इसके व्रत हैं, इनके व्रतों में, इन व्रतों को भेदते हुए कितना प्रवेश करता है। इसकी जो धुरी है, जो इसका केंद्र है, इसकी ओर यह कितना बढ़ता है। जितना बढ़ जाएगा, यह एक पक्ष है, यह आधार काल है, यह कृष्ण काल है। इसमें प्रवेश करने की जो गति है, इससे एक पक्ष आयु का निर्धारित हो जाता है, और जिसमें जो जितना प्रवेश करके है, वहाँ से इसके उदय होने की गति, इसके जाने की गति दर्शन भोग ही नहीं इसको केवल प्रदान करती। इस दर्शन भोग के लिए
इसको समय की, इसको आयु की, इसको काल की आवश्यकता होती है। यह काल इसको लगता है, इसी कारण से इसकी आयु निर्धारित हो जाती है कि यह इतनी आयु वाला है। इसलिए इस जगत में जो जिस प्रकार का सांसारिक प्राणी है, इसमें सत्यता इन गुणों के, इन क्षेत्रों के, इन अंगों के प्रवेश करने से है कि यह इसमें कितनी गहराई तक प्रवेश करेंगे, और जितनी गहराई तक प्रवेश करेंगे इसका उतना ही रूप जटिल हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, इसके क्षेत्र की रचना दृढ़ हो जाएगी, और जिसकी जितनी दृढ़ हो जाती है वह उतनी आयु वाला हो जाता है। आने का दर्शन भोग और जाने का दर्शन भोग, जिस आय को प्राप्त है यह आय उसको प्राप्त होती है। अब सत्यता यह है कि कौन किस प्रकार के क्षेत्र को ग्रहण धारण करने वाला है, अर्थात कोई एक प्रकार का क्षेत्र ग्रहण धारण करता है, कोई एक तत्व को ग्रहण धारण करता है। इस एक तत्व की आय से है। किसी के गर्भगृह में कोई तत्व एक व्रत में प्रवेश करके अपनी एक वर्ष की आयु, एक क्षण की आयु प्रदान करता है, तो वही तत्व दूसरे व्रत में प्रवेश करके 2 क्षण की, 2 फल की, 2 दिन की, 2 ऋतुओं की, 2 वर्ष की आयु निर्धारित इसके लिए करता है। जितना व्रतों में प्रवेश करेगा उतनी आयु इसकी बढ़ जाएगी। इस एक अंग से, एक क्षेत्र से, एक तत्व से इसकी आयु इस प्रकार से निर्धारित है। उसी प्रकार से जहाँ 2 तत्व हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, यह ब्रह्मांड अंतहीन तत्वों से भरा हुआ है। यह अंतहीन गुण धर्म की प्रकृति के रूप हैं। यह रूप इसमें इसी प्रकार से प्रवेश करते हैं, और इनके प्रवेश करने से ही इसकी आयु निर्धारित होती है। जो इसका बाहरी व्रत है, जो इसकी जो परिध है, इसी में प्रवेश करके जो लौट जाए उसका क्षणिक दर्शन भोग होता है, उससे क्षणिक आयु प्राप्त होती है। इसको भले ही इसका स्पर्श दर्शन भोग प्राप्त हो, पर इस स्पर्श से इसको आयु प्राप्त नहीं होती, इसको लंबे जीवन की सत्यता प्राप्त नहीं होती। इसको दीर्घायु उस सत्य से, उस गुण से, उस तत्व से, उस क्षेत्र से प्राप्त होती है जो इसमें प्रवेश करके उस गहराई को नापता है जो इसके होने की है। जो यह प्रेमात्मा है, जो यह चेतन सत्य है, यह स्वयं से स्वयं में कितना है, क्या है, जो जैसा है यह है। इसको जो गुण धर्म की प्रकृति इसमें प्रवेश करके जानती है कि यह क्या है, इसके मूल में प्रवेश करके इसको जानने की सत्यता जो तत्व ग्रहण धारण करता है, जो इसके होने का प्रयत्न करता है, जो इसको जीत लेने का प्रयत्न करता है, इसको बस में करने का प्रयत्न करता है, उस तत्व से, उस क्षेत्र से इसको दीर्घ आयु प्राप्त, एक लंबी आयु प्राप्त होती है। जिससे दीर्घ आयु प्राप्त हो, जिससे लंबी आयु प्राप्त हो, उसका दर्शन भोग भी बढ़ जाता है। इस प्रेमात्मा को इससे छल बल भाव विचार ज्ञान बुद्ध विवेक का आदि का दर्शन भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो सत्यता है इस जगत में, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह सत्यता उस सांसारिक प्राणी को प्राप्त होती है जो सूक्ष्म होकर के उससे प्रेम करके स्थिर शांत हो जाता है, कर्म क्रिया से मुक्त हो जाता है, निर्गुण होने का प्रयत्न करता है। निर्गुण होकर के इन ब्रह्मांद्रियों से मेरा जो निराकार रूप है, मेरे इस निराकार रूप में प्रवेश करते हुए मेरी साकार प्रेम प्रकृति को जानने वाला है। जो मेरी इस निराकार प्रेम प्रकृति को इस काम प्रकृति से
इस साकार प्रकृति से इस मेरी निराकार प्रकृति को जानने वाला है, इसमें प्रवेश करने वाला है। इस निराकार प्रकृति से मेरे साकार रूप की सत्यता इसको इस प्रकार से लगती है कि यह इन ब्रह्म इंद्रियों से, जो ब्रह्म इंद्रियां मेरे निराकार रूप को जानने की हैं, इन ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा यह इस साकार जगत को यौन इंद्रियों के सत्य को मत करके बांध करके यह इस जगत में इन्हें इनकी आयु से जानने वाला है। इसलिए हे प्रिय, तू भले ही आज मुझे जानने वाला नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, पर तेरा जो यह चेतन रूप है यह मुझसे ही चेतन है, और जिस क्षण जिस काल में तुझे इस प्रकार की सत्यता प्राप्त हो जाएगी कि तू मुझसे है, मुझ में ही है, उस क्षण तू मुझे जान लेगा कि मैं क्या हूँ। इसलिए यह जगत उस क्षण तेरे लिए अनजान नहीं है, कोई भी दूर नहीं है, कोई भूत भविष्य में नहीं है, कोई इस वर्तमान गर्भगृह में जो तुझसे दूर बना हुआ है वह दूर नहीं है। हर कोई सत्य तेरे लिए इस जगत में तेरे लिए तेरे ही सत्य में प्रकट होकर के तुझे स्वयं की चेतना प्रदान करके कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इस सत्य का तुझे बोध कराने वाला। क्या मेरी इस अमर प्रेम कथा में, मेरे इस प्रेम स्वामी की इस अमर प्रेम कथा में मेरे प्रेम की जो चेतना है, मेरे प्रेम की जो चेतना है, क्या तुझे यह प्राप्त हो रही है? क्या इस प्रेम चेतना से मेरी इस प्रेम कथा को हे प्रिय क्या तू जान और समझ पा रहा है?